आइए, एसकेटी टेक्निकल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड के सारे फार्मूले सीरियल से आपको बताए गए थे। ठीक है, कौन सी बातों पे ध्यान रखना था ये भी बताया गया था। अब उन फार्मूलों को यूटिलाइज करने का समय आ गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि WSM से बीम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके पॉइंट वाइज पॉइंट सारे फार्मूले और स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। यदि न्यूमेरिकल आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप इन फार्मूलों का यूज करेंगे, और डिजाइन आता है तो आप तब भी आप स्टेप बाय स्टेप इन फार्मूलों को लिख देंगे। ठीक है, तो आगे ज्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, आपको बस यही बात कही जाती है, यदि आपको लग रहा हो कि हाँ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि हमें मेहनत तो उतनी करनी पड़ती है, चाहे एक बच्चा हो चाहे 100 बच्चे हो। आइए बात करते हैं। वही आपका देखिए सब्जेक्ट है आरसीसी फॉर डिप्लोमा बीटेक एंड अदर एग्जाम्स। आज का जो आपका टॉपिक है एकल प्रबलित कंक्रीट धरन, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, इस पे आज हम बात करेंगे। ये आपका बीम का सेक्शन दिख रहा है, ये बीम का सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है? बी है। डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितनी है? कैपिटल डी है। ठीक है, हमने आपको बताया कि कवर स्लैब में, बीम में, कॉलम में, वॉल में, डैम में कितना होता है, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। ठीक है, आज हम उसी को यहाँ पे देखते हैं। ये बात समझिए, ये आपकी ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी थी, यहाँ पे ये स्मॉल डी है। इतना ये जो पोर्शन घट रहा है, इतना जो पोर्शन कट रहा है, ये वाला पोर्शन जो कट रहा है, यही आपका कवर है। ठीक है, ये क्या है? कवर है, जो कि सरिया को ढकने के लिए कंक्रीट का कवर दिया गया और उसे कवर कहते हैं। तो स्मॉल डी कहां से मिलेगी? कैपिटल डी में आप कवर घटा देंगे तो स्मॉल डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पे हमने एक ये डाटा जो लाइन खींचे से बोलते हैं न्यूट्रल एक्सेस, उदासीन अक्ष बोलते हैं। हमने माना कि ऊपर से एक्स डिस्टेंस पे है, तो बची हुई दूरी कितनी बची? डी माइनस एक्स बची। इसका ये हम प्रतिबल आरेख ड्रा करते हैं। ऊपर आपको पता है कंप्रेशन जोन होता है। ठीक है, ये देखिए हमने सीध नोट कर दिया है, कंप्रेशन जोन होता है। नीचे आपका टेंशन जोन होता है। ठीक है, आपको पता है ट्रायंगल का सीधी बेस से x/3 पे काम करता है। x/3 पे हमने इसका सीधी लाई कर दिया। बची हुई दूरी कितनी बची? d माइनस x/3। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका एरिया ऑफ स्टील, ये जो गोला गोला दिखाई गई है। ठीक है, ये आपका डाया दिखाया गया, सरिया पड़ी हुई है, प्रेजेंटेशन है सरिया का। तो ये सरिया पड़ी है तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो एरिया ऑफ स्टील को लिखते हैं AST। ठीक है, और ये जो ऊपर आपका स्ट्रेस सिग्मा CBC है कंक्रीट के लिए, और नीचे जो स्ट्रेस है सिग्मा ST/m, इसमें मॉडुलर रेशियो का डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिग्मा CB और सिग्मा ST आपको निकालना पहले ही बता दिया गया है। आइए बात करते हैं पहले पॉइंट में क्या निकालना है आपको। पहले पॉइंट में क्या निकालना है? पहले पॉइंट में निकालना है क्रांतिक बल शुभ रेखा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम XC से लिखते हैं इसको, डी क्रिटिकल को XC से लिखते हैं। XC निकालने के लिए सब हो रहा है। दो प्रकार से निकलेगा, या तो आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। सिमिलर ट्रायंगल देखिए आपको दिख रहा है, इसका बेस सिग्मा CBC है, इसका बेस सिग्मा ST/m है, तो इसका बेस डिवाइड बाय इसका बेस, तो सिग्मा CB/सिग्मा ST/m करेंगे तो m मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू इसकी हाइट कितनी है? ये वाले ट्रायंगल की हाइट x है और ये वाली ट्रायंगल की हाइट d माइनस x है, तो x/d माइनस x। या तो आप इसको लगा दीजिए डायरेक्ट फार्मूला, ये ज्योमेट्री वाला। ठीक है, तो यहां से XC का मान आ जाएगा। या तो आप इस फार्मूले को याद रखिए कि ये फार्मूला इसी को सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई करने पे निकल के आता है। XC = m सिग्मा CB/d/m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। दो में से एक आप कुछ भी लगा दीजिए, रट्टा नहीं मारना।
टेक्निकल सब्जेक्ट क्यों कहे जाते हैं? टेक्निकल सब्जेक्ट इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनको पढ़ने के लिए प्रॉपर टेक्निक होती है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। ये तो आपको पता है ना, सिग्नेट एंगल सिग्मा सीबी का बेस इस ट्रेंगल का सिग्मा सीबी, इस ट्रेंगल का सिग्मा एसटी अपान एम, तो सिग्मा सीबी अपान सिग्मा एसटी अपान में एम था तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। इसका हाइट एक्स, इसका हाइट डी माइनस एक्स, एक्स अपान डी माइनस एक्स। आपको सब वैल्यू पता होगी, सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी एम डी पता होगा, आप एक्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से, या तो इसको सॉल्व करने पे ये फार्मूला निकल के आता है, x इक्वल टू एम सिग्मा सीबी डी अपान एम सिग्मा सीबी प्लस सिग्मा एसटी। दोनों में से किसी से आप निकाल सकते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है? वास्तविक बल शून्य रेखा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये एक्स से लिखते क्या लिखते? एक्स ए से एक्चुअल को, ठीक है। एक्स से निकालने के लिए हो रहा है, इसके लिए क्या करना है? इसको निकालने के लिए आपको एरिया मोमेंट, ठीक है, मान चलिए क्षेत्रफल का आघूर्ण निकालना है आपको। तो आघूर्ण होता क्या है? बल बड़े दूरी होता है ना, तो आपको यहां पे क्या करना है? क्षेत्रफल का आघूर्ण निकालना, तो क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये वाले कंप्रेशन जोन की बात करते हैं। कंप्रेशन जोन का क्षेत्रफल कितना होगा? बी इंटू एक्स, ये लिखा बी इंटू एक्स, ठीक है। यहां से न्यूट्रल एक्सिस कितनी दूरी पर सीधी काम करेगा? x/2 पे काम करेगा। आपको पता है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का हाफ में काम करता है, तो b इंटू एक्स एरिया हुआ था और x/2 इसकी सीधी डिस्टेंस है, तो x/2 का मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें बात करते हैं, ये एरिया ऑफ स्टील है, आपको पता होगा कि जब सिग्मा एसटी के साथ डिवाइड होता है एएसटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो एम ए एस टी डिस्टेंस कितनी है? b माइनस एक्स, तो b माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ डेरिवेटिव समझना है, बिल्कुल आसान है सॉल्व करना। इसको मल्टीप्लाई किए तो dx स्क्वायर बाय 2 आ गया, इक्वल टू ये वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। आप रखेंगे वैल्यू, सब पता होगा, यहां से आपको x का मान आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में आता है उत्तोलक भुजंग, लिवर आर्म। लिवर आर्म को डिनोट करते हैं जेड से, जेड इक्वल टू डी माइनस एक्स बाई 3। ये जो आपको दिखाया गया है यही आपका लिवर आर्म है, जेड इक्वल टू डी माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिरोध आघूर्ण एमआर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट होता क्या है? बल बड़े दूरी, एमआर इक्वल टू फोर्स इनटू लिवर आर्म, एमआर इक्वल टू सी और टी। कम सी होता है तो कंप्रेसर और टेंशन दोनों से कोई होता है, इनटू जेड वैसे लिखा ए नंबर देखिए, फॉर कंप्रेशन जोन संपीड़न क्षेत्र के लिए क्या होगा? एमआर इक्वल टू सी इंटू जेड। एमआर इक्वल टू सी क्या है? बल है ना, तो आपको पता है फोर्स क्या होता है? एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एवरेज स्ट्रेस लेना है, एवरेज स्ट्रेस लेना है 0 प्लस सिग्मा सीबी बाई 2, तो सिग्मा सीबी बाई 2 स्ट्रेस लिया, एरिया कितना है? बी इंटू एक्स, ठीक है। और ये आपका लिवर आर्म होता है, तो बी इंटू एक्स सिग्मा सीबी बाई 2, सिग्मा सीबी बाई 2 इंटू बी एक्स फोर्स हुआ, सी का मान और जेड वैसे ही रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं फॉर टेंशन जोन के लिए, टेंशन जोन के लिए एम आर इक्वल टू टी इंटू जेड। एम आर इक्वल टू टी का मान सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, इसका एम और इसका एम आपका कट जाता है, देखिए ये वाला एम कट जाता है, तो आपका कितना आता है? सिग्मा एस टी ए एस टी, ठीक है। ये आपका फोर्स हो गया, टी का मान प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल होता है, बल नहीं होता, तो जेड का मान तो वही डी माइनस 6/3 रखा है। नेक्स्ट बात आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, धर्म खंडों में इस्पात का प्रतिशत। मान लीजिए कोई बीम बनी है, आपसे पूछा जा रहा है कितना परसेंट स्टील पड़ा है, तो ये फार्मूला लगाना है, P इक्वल टू ए एस टी तो आपको पता है ना, ए एस टी अपान बी डी इंटू 100, ठीक है। यहां से आपका निकल के आ जाएगा। और यदि आपको ए एस टी नहीं पता तो ए एस टी कैसे निकालते हैं तो पता होना चाहिए, ए एस टी इक्वल टू नंबर ऑफ बार का मल्टीप्लाई करते हुए पाई बाई 4 डी स्क्वायर से सॉल्व कर लेना है, या फिर एएसटी आ जाएगा। नंबर ऑफ बार पता होगी, ठीक है, डाया पता होगा तो ये आपको सॉल्व कर लेना है। फिर आगे बात करते हैं कंक्रीट धर्म की कुछ श्रेणियां हैं, कौन कौन से उसमें धर्म आती है। तो बैलेंस सेक्शन बोला जाएगा जब एक्स इक्वल टू एक्सी आएगा, तो एक्स से एक्सी आप ऊपर निकालोगे, ये कंडीशन फॉलो करेगा तो बैलेंस सेक्शन है। अल्पप्रबलित खंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन एक्स ए लेस देन एक्सी, अगर एक्सी का मान बड़ा आ रहा है मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है, ठीक है, तो आपका
अंडर रेनफोर्समेंट हो जाएगा। और यदि एक्सी का मान एक्से से कम आ रहा है, ठीक है, मीन्स एक्सी का मान न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, तो यहाँ पे अति प्रबलित मीन्स ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और विश्वास कीजिए इनसे बाहर आपका WSM की बी में कोई भी फार्मूला यूज में नहीं आने वाला है। ये बात हम फिर से कहेंगे, रट्टा मारने का प्रयास नहीं करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निक से पढ़नी, जैसा कि हमने आपको ज्योमेट्री से सारा कुछ समझाया है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट हम इनके बेस पे न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।